इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं जिनमें इकाई का अंक ज्ञात करना होता है, उनको हम कम्प्लीटली सॉल्व किए बिना कैसे फाइंड कर सकते हैं कि उसका इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें कई तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ और जैसे उन्हें करना होता है वो हम इसके बीच में ही सीख लेंगे। जैसे देखो, पहले क्वेश्चन में ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और इन नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई की गई है और मल्टीप्लाई करने के बाद में हमसे पूछा है कि मल्टीप्लाई का जो रिजल्ट आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ पर हमें इसे करने के लिए कम्प्लीटली मल्टीप्लाई नहीं करना है। हमें सिर्फ क्या करना होगा, इसके सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंकों को मल्टीप्लाई करो और इकाई के अंक मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आएगा वही हमारा इकाई का अंक होगा। तो देखो, जैसे मान लो यहाँ पर 7 दिख रहा है एक तो, और फिर उसके बाद 1 दिख रहा है और फिर 9 है और फिर 4 है। तो यहाँ पर भी ना इनको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि मल्टीप्लाई करने में देर लगेगी। जैसे 7 1 जा 7, तो यहाँ से 7 आ गया, फिर 7 की 9 से इंटू करोगे तो आएगा 63। तो 63 में ना अब 63 की मल्टीप्लाई 4 से नहीं करनी है, सिर्फ 3 की मल्टीप्लाई 4 से करो। तो 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 12 आएगा और 12 में मतलब 2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि ये कुछ 3 नंबर्स हैं और इन 3 नंबर्स के मल्टीप्लाई में इकाई का जो अंक है वो कितना है, n+2 है। तो पूछा है कि n का मान क्या होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें, इसका इकाई का अंक है 3 और इसका है 6। तो 3 की अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा और 18 में फिर 8 को पकड़ लो और 8 की इंटू किससे करेंगे, इस वाले n से। तो जब हम 8 की इंटू n से करेंगे तो वो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, n+2 आएगी। ऐसा हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। तो अब इस चीज़ को देखकर आप यहाँ से मैच कर लो कि कौन सा वाला ऑप्शन मैच करेगा। जैसे मान लो मैं ऑप्शन ए को लेऊँ तो यहाँ से 2 रखेंगे यहाँ पर, तो दोनों जगह 2 रखो। अगर मैं 8 की जगह 2 रखूँ यहाँ तो 2+2 आएगा, यहाँ से तो 4 आएगा यूनिट प्लेस और यहाँ से कितना आएगा, 8 2 जा 16, 6 आएगा। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं। इसका मतलब 2 तो नहीं हो सकता। फिर 4 को रख के देखो, 4 रखोगे तो ऐसे ही रखो 8 इंटू 4 और इधर भी रखो 4+2, तो यहाँ से आएगा 6 और यहाँ से क्या आएगा, 8 4 जा 32 होते हैं यानी कि 2 आएगा। तो 2 तो 6 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये भी आंसर हमारा गलत है। फिर सी को चेक करो तो सी में आएगा 6 यानी कि 8 इंटू 6 और इक्वल्स टू 6+2। तो यहाँ से आएगा 6 और 2 8 और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी 48 आएगा, मतलब यूनिट प्लेस सेम हो गया। इसका मतलब सी ही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन एलिमिनेशन से करो ताकि जल्दी हो जाए। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें सेम वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। पहले मैं 4 की मल्टीप्लाई 8 से करूँगा तो 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32 यानी कि यहाँ से क्या बचा, 2। अब 2 की इंटू हमें करनी है अगले यूनिट डिजिट से यानी कि 7। तो 7 2 जा होते हैं 14, 14 का फिर 4 ले लो। अब इस 4 की इंटू हम किससे करेंगे, 3 से। तो 4 3 जा 12, तो 12 का मतलब 2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा। मतलब वही कि आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करना है और उसमें भी पूरा पूरा नहीं, उनके भी यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करना है। देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि 2 से बड़ी और 2222 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर्स, और सारे प्राइम नंबर्स को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो, 2 से बड़ी मतलब 2 को शामिल नहीं करना। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। तो प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 11 13 ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, अब आप इस बात पे गौर करो ज़रा, यहाँ पर सिर्फ मेरे पास एक ही इवन नंबर होता है 2। अगर मैं 2 की इस 5 से इंटू करूँ तो 2 इंटू 5 में तो 10 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 तो शामिल ही नहीं है। अगर 2 शामिल नहीं है तो 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो किससे रहा है। देखो, 3 से हो सकता है, 7 से, 11 से, 13 से, तो ये सारे के सारे ऑड नंबर्स नहीं है। तो अगर ये ऑड नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि विषम संख्या से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 को किसी भी विषम संख्या से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 5 ही आता है। जैसे देखो, 5 की इंटू अगर मैं 3 से करूँ तो 15 आएगा, तो 5 ही मिलेगा। 5 की इंटू अगर मैं 5 से करूं तो 25 आएगा, फिर से 5 ही मिलेगा। 5 की इंटू अगर मैं सपोज दैट 13 से करूं तब भी आप देखो 3 5 जा 15, 5 ही आएगा यूनिट डिजिट। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 5 की मल्टीप्लाई किसी भी विषम संख्या से करें जो कि हमें यहाँ दिख रहे हैं तो हमारा आंसर 5 ही आएगा। अब इसमें जो नंबर्स थे ये सारे के सारे आप 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 यही सारे टर्म्स तो करोगे तो इसमें 5 तो दिख गया ना हमें।
अब इस 5 से किसी भी ऑड नंबर की मल्टीप्लाई होगी तो यूनिट डिजिट 5 ही आएगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, इसमें कहा है कि 7 को 107 बार गुणा करने पर गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो 7 को 107 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ऐसा कितने टाइम्स करना है, 107 टाइम्स करना है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 7 की पावर 107। ठीक, अब ये जो टाइप आ गया पावर में, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं ज़रा ध्यान से समझना। जैसे हमारे पास इकाई के अंक क्या क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1, फिर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6, 7, 8 और 9। क्या इनके अलावा और कोई इकाई का अंक हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यहाँ से आपको क्या ध्यान देना है, आप इन पावर्स को ज़रा देखो। 0 की पावर कुछ कितनी भी हो, 10 की पावर चाहे तो मैं 1 रखूँ तो भी 10 आएगा, 10 की पावर 2 रखूँ तो भी 100 आएगा। तो देखो इनमें तो हमेशा 0 ही आएगा, तो 0 हो गया एक। ऐसे ही 1 की पावर कितनी भी हो तो 1 ही आएगा। ऐसे ही देखो 5 है, 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 25 होगा, तो फिर से इकाई का अंक 5 मिलेगा। ऐसे ही 5 की पावर 3 करेंगे तो 125 आएगा, तो फिर से मुझे क्या मिलेगा, 5। ऐसे ही 5 की पावर 4 करूं, मतलब कितनी भी पावर 5 की लग जाए वो हमेशा क्या देगा, 5 ही देगा। और इसी तरीके से 6 होता है, 6 की पावर 1 करोगे तो 6 आएगा, 6 की पावर 2, यहाँ से 36 आएगा, 36 का फिर से 6। ऐसे ही फिर 6 की पावर 3 करेंगे तो 216 आएगा, फिर 6। मतलब 6 की भी पावर कितनी भी हो वो हमेशा कितनी आती है, 6 ही आती है। तो आप यहाँ से ध्यान रखना कि 0, 1, 5 और 6 अगर कभी भी इकाई के अंक पर हैं तो उनका इकाई का अंक सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। 0 है तो 0 ही होगा, 1 है तो 1 ही होगा, 5 है तो 5 ही, और 6 है तो 6 ही। और इनके अलावा जितने नंबर्स यहाँ बचे, जैसे ये हैं 6 नंबर्स हैं, अभी मैं आपको 4 और 9 का रूल नहीं बता रहा हूँ, आप सीधे सीधे क्या याद रखना कि ये 6 नंबर्स जो हैं अगर आपको दिख जाते हैं तो इनकी पावर को, जो भी इसका पावर दिया हुआ है, एक्सपोनेंट दिया है, उसको आप डिवाइड कर दो किससे, 4 से, और जितना रिमाइंडर बचेगा इसमें से वही पावर में लगा दो। नहीं समझे तो समझो, देखो इधर कैसे। जैसे 7 की पावर कितना दे रखा है, ये 107 दिया है, तो आप 107 को 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 2, 7 हमने उतार लिया, फिर 4 से इसको डिवाइड किया तो 4 6 टाइम्स चला जाएगा ये। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 24। यहाँ से कितना बचा, 3। ये जो रिमाइंडर है ये इसी 7 की पावर में लगा दो, यानी कि 7 की पावर 3। अब 7 की पावर 3 जो आ गया, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करोगे, 7 इंटू 7 इंटू 7, इनकी मल्टीप्लाई कर लो। 7 7 जा 49, और 49 की 7 से मल्टीप्लाई होगी तो 343 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका इकाई का अंक क्या होगा, 3। 3 हमें ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि 1000 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई का अंक क्या होगा। अब देखो यहाँ पर प्राइम नंबर्स स्टार्ट होते हैं किससे, 2 से। 2, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। क्या 1 प्राइम होता है, तो आप ध्यान रखना 1 प्राइम नहीं होता है। ठीक है, ये आप अक्सर मिस्टेक करते हो, 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 2 से स्टार्ट होते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। अब ये जो प्राइम नंबर्स की हमारी सीरीज़ है, इन्होंने कहा इसको मल्टीप्लाई कर दो, गुणनफल कर दो इसका। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, इस तरीके से हम करते चले जाएंगे। कहाँ तक के नंबर्स का, 1000 से। अब इसमें बोला ना 1000 से छोटी, तो इससे ठीक पीछे वाला नंबर जो होगा प्राइम, वो वाला ले लेंगे। ठीक, फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर देखो कि स्टार्टिंग में 2 आ गया और ये 5 आ गया। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो 10 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, तो 0 मिल गया। अब इस 0 की मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूं वो तो 0 ही आना है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये है कि 1 से मतलब 2 से लेकर कितने भी अभाज्य संख्याओं का आप मल्टीप्लाई कर लो, 1000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, हमेशा उसका आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि 2 और 5 उसमें शामिल हो गए ना, तो इनका मल्टीप्लाई होने से 0 हमें पहले मिल जाएगा, इसलिए इसका आंसर 0 हो जाएगा। ऐसे ही देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। अभी हमने किया था कि 7 की पावर कितनी है, 105। तो आपको क्या करना है, 105 को आप डिवाइड करके देखो किससे, 4 से।
तो 4 2 जा 8 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से 2 बचे 5 और 4 6 जा 24, यानी कि कितना रिमाइंडर बचा 1। ये जो रिमाइंडर बचा बस यही 7 की पावर में लगा दो, 7 की पावर 1 यानी कि 7, और 7 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हालांकि ये जो है ना, हमें बार बार इस तरीके से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। 4 का रूल ऑफ डिविजिबिलिटी होता है कि किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर कम्प्लीटली 4 से डिवाइड होता है। तो इस नंबर को भी मुझे पूरा काटने की क्या ज़रूरत है, ये 105 लिखा है ना, तो लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड कर लो। अब लास्ट के 2 डिजिट में क्या है, 5 लिखा हुआ है, 5 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर ही तो बचेगा। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 7 की पावर 1 7 हो जाएगा, यानी कि 7 ही इसका यूनिट प्लेस डिजिट होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 में कहा गया है 3 नंबर्स हैं 7 6 और 3, और उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनकी पावर्स को देकर, तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा। अब देखो 7 का रूल तो मैंने अभी आपको सिखाया है कि पावर जितनी भी दी हुई है उसको 4 से डिवाइड कर लो। अब 65 यहाँ दिया हुआ है, तो 65 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, आप 4 से इसको कट करो, 4 1 जा 4, यहाँ से 2 बचा 5, 4 4 4 6 जा 24, यानी कि 1 बचा। इसका मतलब इसको लिख लो 7 की पावर 1 इंटू, अब देखो 6 है, याद करो मैंने अभी आपको बताया था कि 6 की कितनी भी पावर हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आएगा, तो 6 ही लिख लो। और ऐसे ही 3 है, तो 3 में भी आप क्या करो, जो 57 है उसको डिवाइड करो 4 से, 4 1 जा 4, यहाँ से 17 बचा, और 4 4 जा 16, तो यहाँ से भी 1 बच गया, रिमाइंडर 1 है, यानी कि यहाँ 3 की पावर 1 लगा दो। अब ये जो नंबर है 7 इंटू 6 इंटू 3, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 6 जा होता है 42, 42 में 42 की 3 से इंटू नहीं करनी, सिर्फ 2 की इंटू इससे करनी है, तो 2 3 जा 6, यानी कि 6 ही हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है वही हमारा करेक्ट आंसर है। देखो इसी के जैसा है क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या दिया हुआ है 7, तो 7 की पावर 71 अगर हमें दिया हुआ है तो 71 को आप क्या करोगे 4 से डिवाइड करके देखो, तो 4 1 जा 4, यहाँ से 3 बना और ये 1, 4 7 जा 28, तो कितना बचा 3, यानी कि 7 की पावर 3 बच जाएगा यहाँ। और फिर 6 है तो 6 तो 6 ही रहता है इंटू 6, और फिर 3 की पावर कितना है 65, तो 65 को आप 4 से डिवाइड कर लो, 4 1 जा 4, यहाँ से 25, 4 6 जा 24, यहाँ से 1 बच गया, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 1। अब आपको ये सॉल्व करना है, तो 7 की पावर 3 होता है कितना 343, और मल्टीप्लाई 6 इंटू 3। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो 3 6 जा 18, 18 का 8 आएगा, और 8 की मल्टीप्लाई करो 3 से, तो 8 3 जा 24, यानी कि 4, तो हमारा यूनिट डिजिट यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, तो इसके मल्टीप्लाई में इकाई का अंक 4 होगा। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को। तो 10 में कहा गया है कि ये जो नंबर्स दिए हैं इनके इकाई का अंक क्या होगा। तो अब यहाँ पर ना इस पूरी संख्या से हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इसके इकाई के अंक से मतलब है, यानी कि 7, और 7 की पावर दी हुई है यहाँ 153, तो 153 को आप किससे डिवाइड करोगे 4 से, तो पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट वाली 2 डिजिट को डिवाइड करो, तो ये 52 जो होगा पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि रिमाइंडर यहाँ से बचेगा 1 बचेगा, तो 7 की पावर 1 लगा लो, और इंटू यहाँ पर क्या है 1 ही है, तो 1 तो 1 ही रहेगा, तो 7 बन जा 7, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, जो कि 7 है। इस तरह से आप यूनिट डिजिट वाले जितने भी क्वेश्चंस पेपर में आते हैं उन्हें आसानी से बना सकते हो। इससे आगे के क्वेश्चंस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होने लगेंगे जब इसके अंदर फैक्टोरियल आने लगेगा। तो फैक्टोरियल का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको सिखाऊंगा इससे नेक्स्ट वीडियो में।